यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 12 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करके हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु मेरे नहीं आपके है राजा। पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आपके बुद्धि, आपके ज्ञान और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी समझ मुझे दीजिए प्रभु राजा। बाकी मेरे सोच मेरे विचारों के द्वारा नहीं राजा, लेकिन केवल आपके वचन के द्वारा प्रभु, आपके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही पिता परमेश्वर बोल सको राजा। और आज पिता परमेश्वर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कीजिए। आज वचन को बेचकर चंगाई दीजिए, आज वचन को बेचकर पिता परमेश्वर सामर्थ दीजिए, आज वचन को बेचकर पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, सुन ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है। जैसे कि हमें पूरे महीने हम देख रहे हैं एक ही वचन के अनुसार, तो यिर्मयाह पहला अध्याय 12 वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक परमेश्वर है। हालेलुया। ये पूरा महीना परमेश्वर हमें अलग अलग बातों से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग स्थान से परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। कितने लोग सीख रहे हैं? हालेलुया। पहले रविवार को हमने इस बातों को देखा था कि परमेश्वर अपने अभिवचन को देते हैं, केवल देते ही नहीं है, उससे पूरा भी करते हैं। हालेलुया। दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर जब उसके वचन को पूरा करते हैं, देते भी है, क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने नाम से ज्यादा परमेश्वर अपने वचन को महत्व देते हैं। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। और तीसरा, वो परमेश्वर खुद क्या है? वचन है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। और तीसरे हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर जो है उसके वचन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए क्या करता है? वो हमारे जीवन में वचन को पूरा करने के लिए हमें तैयार करता है। हालेलुया। ताकि जब वो पहले हमें तैयार करे, ताकि उसका पवित्र और जीवित वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और आज परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को बताना चाहते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है, यदि आप हर बार जो है उसको घोषणा करेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते जाएंगे। हालेलुया। हम विश्वासी नहीं, हम चेले कहलाएंगे। हालेलुया। मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? भले ही हम थोड़े हो, लेकिन ये थोड़े जो है परमेश्वर में सामर्थ्यशाली बने। हालेलुया। और परमेश्वर में कैसे बनना चाहिए पता है? हम 10 के 10 लोग स्वर्ग में जाना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरा ये इच्छा है। ये 10 के 10 लोग क्या है? एक भी कमजोर नहीं होना चाहिए, चाहे वो आत्मा में हो, चाहे वो वचन में हो, चाहे वो प्रार्थना में हो। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? हालेलुया हालेलुया। आज यहाँ पर हम देखेंगे वचन में, प्रभु का वचन, जैसे यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 12 वचन में प्रभु बताते हैं, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हो, जागता हो। प्रियो, पिछले हफ्ते हमने जैसे देखा था कि परमेश्वर उसके अभिवचन को, उसके पवित्र वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए वो जैसे मूसा को, जैसे अब्राहम को, जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उनको तैयार किया, यिर्मयाह को परमेश्वर ने तैयार किया, ताकि उसके जीवन में पवित्र परमेश्वर का वचन पूरा हो। सुनिए प्रियो, आप परमेश्वर आज आपके जीवन में वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आज हम इस विषय में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। अपने आसपास में लोगों में कहिए, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को आज हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, आज कुछ मैं 5 चीजों को बताना चाहता हूँ, 6 चीजों को बताना चाहता हूँ। जो लोग ये 6 चीजों को अपने जीवन में रेगुलर निरंतर घोषणा करेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। पहला, मेरे साथ वचन को पढ़ेंगे। वचन संहिता 33वां अध्याय 6वां वचन। वचन संहिता 33वां अध्याय 6वां वचन। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गुण उसके मुंह के श्वास से बने। आमेन, हालेलुया। आकाश मंडल किसके द्वारा बनाया गया है? यहोवा के वचन से। हालेलुया। लोग जो है सोचते हैं, साइंटिस्ट जो है सोचते हैं कि आकाश और पृथ्वी किसी ने तो बनाया है। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, जो नास्तिक लोग रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि पृथ्वी जो है क्या है, वो ऐसे गोल घूम रहा है, एक स्थान पर गए। सुनिए, कोई परमेश्वर है ही नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नास्तिक लोग सोचते हैं। लेकिन यहां पे वचन में बताया गया है कि यहोवा परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आकाश मंडल को बनाया है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, पढ़िए जो जल्दी से। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जब कहा बराबर हो गया है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमेन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, सुनिए, हालेलुया। हमारा पवित्र शास्त्र जो है ये बातों को दर्शाता है कि हमारे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, अंधेरे और उजियालों को बनाया। इसका मतलब क्या? पहला मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर का वचन रचनात्मक वचन है। हालेलुया। मतलब क्या है? वो वचन क्रिएट करता है, वो वचन जो है बनाता है। परमेश्वर ने जो अपने मुख से कहा, वचन में लिखा है, वो हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 6वां वचन, 7वां वचन में और 9वां वचन में जब हम देखेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। हालेलुया। सुने प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, परमेश्वर ने कहा ये उत्तम है। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन रचनात्मक है। हालेलुया। रचनात्मक मतलब क्या है? सुनिए अभी ध्यान से। यहां पर जो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जब कहा, अपने वचन को बताया, जो जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर बन गया। हालेलुया। और जब हम बाहर जाते देखते, आकाश को देखते, सूर्य को देखते, चंद्रमा को देखते हैं, तो सब क्या है? परमेश्वर ने बनाया है। जब हम ट्रेन में जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, हरियाली देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। एक बार मैं ऐसे जा रहा था तो एक पक्षी को मैंने देखा। वो पक्षी यहाँ पर मैंने नहीं देखा कभी। ट्रेन में ऐसे जा रहा था तो ट्रेन लोनावाला के वहां पर रुका हुआ था, और पक्षी वहां पर क्या है? एक पेड़ के ऊपर बैठा है। तो प्रभु को इतना धन्यवाद दिया कि वो पक्षी में 7 रंग थे। उसके जो दो पंख थे, उसमें 7 कलर के रंग थे। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो है वो जहां पर कुछ नहीं, वहां पर बहुत कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे बनाता है? उसके वचनों के द्वारा। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जब आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके शरीर में जब कुछ तकलीफ हो, यीशु के नाम से उस वचन को घोषणा करो और बोलिए, प्रभु इस स्थान पे परमेश्वर कुछ नहीं है, यीशु के नाम से आपका वचन में घोषणा करता हो, यहाँ पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने क्या किया है? श्वास को फूका। क्या किया है? हालेलुया। इसका मतलब क्या है?
वचन को प्रभु हमारे अंदर देता है, ताकि ये शरीर जो है हर एक चीजों में परिपूर्णता से हो जाए, ताकि कोई भी ना कहे कि इस शरीर में अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला जो मुद्दा है परमेश्वर का वचन में इस तरह से लिखा है कि उसका वचन जो है रचनात्मक वचन है, मतलब वो क्रिएट करता है, वचन जो है बनाता है। इसलिए प्रिय देखो ध्यान से सुनेंगे, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या है शादी में गए, हालेलुया, दादरस खत्म हो गया, और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना में क्या हो गया, दाखरस, पानी जो था दाखरस में, हालेलुया, हालेलुया। सुने प्रियो, यीशु खुद वचन है। जब यीशु ने वहां पर कार्य किए, वहां पर अद्भुत कार्य हुआ, हालेलुया। जब 2 मछली 5 रोटी वहां पर लाया गया, यीशु मसीह ने टोकरी में ऐसे उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। इसका मतलब वहां पर यीशु मसीह वचन को घोषणा कर रहे थे, यीशु मसीह वहां पर बोल रहे थे प्रभु से, वचन के बारे में धन्यवाद दे रहे थे। वहां पर परमेश्वर ने बहुगुणित किया है, हालेलुया। आज जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में चाहे कुछ भी परेशानी है, कुछ भी तकलीफ हो, चाहे हमारे जीवन में हम सोचते होंगे अरे कुछ भी नहीं है, यीशु के नाम से वचन को घोषणा करो, वहां पर कुछ भी नहीं है, प्रभु बहुत कुछ करेगा, हालेलुया। जैसे पिछले हफ्ते मैंने गवाही दी थी, मेरे बेडरूम में मैं घोषणा कर रहा था वचन को लेकर, प्रभु ने वहां पर अद्भुत कार्य किया है, हालेलुया, हालेलुया। मैं गारंटी लिख के देता हूं, जब आप ऐसे करेंगे वचन को लेकर, वचन क्रिएट करेगा। परमेश्वर का अद्भुत वचन जो है आपके शरीर में जाकर चंगाई देगा, हालेलुया। बीमारी है तो वचन को घोषणा करेंगे, तो वचन अंदर जाके वो वचन हमें चंगाई जरूर देगा। दूसरा हम देखेंगे प्रभु की उपस्थिति में यूहन्ना 3 अध्याय, 6वां अध्याय, यूहन्ना 6वां अध्याय 63 वचन, हाँ 6वां अध्याय 63। से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। यीशु मसीह बताते हैं जो बातें मैंने तुमसे कही है, क्या लिखा है, आत्मा है और जीवन भी है। सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर ऐसे बता रहे हैं, अंग्रेजी अनुवाद में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह बताते हैं कि जो बातें मैंने कही है, मतलब जो वर्ड्स मैंने आपको कहा है, जो वचन मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं। सुनिए, उस समय में यीशु मसीह सारे लोगों को वचन को बताने के समय में परमेश्वर यीशु बता रहे, वहां पर क्या बता रहे हैं, जो वचन को मैं तुमसे बोल रहा हूं, वो वचन केवल शब्द नहीं है, लेकिन वो वचन आत्मा है और वो वचन में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, जब एक निर्जीव में वचन जाता है, क्या हो जाता है, जीवित होता है। हालेलुया। सुनिए, दूसरा मुद्दा, परमेश्वर के वचन में हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन, पहला पत्रस पहला अध्याय 23 वचन। अविनाशी से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो यहाँ पर आप बैठे गए, आज जब आप
वचन को सुन रहे हैं प्रियो, ये आपके द्वारा नहीं है, आपको किसी ने तो बताया यहाँ पर इसलिए आप आए, ऐसा नहीं है। सुनिए ध्यान से, आपके कानों में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन गया और आपने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, पवित्र वचन को अपने हृदय में ग्रहण किया है। इसलिए आज यहाँ पर बैठकर आप यीशु मसीह के द्वारा आप एक नया जीवन को पा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये वचन केवल मनन करने के लिए नहीं, लेकिन ये पवित्र शास्त्र, ये वचन जो है जीवन भी बदलता है। हालेलुया। कितने सारी गवाहियां हैं जो कहते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ने लगा मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया। आज मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। एक मुस्लिम मौलाना जो है 500 बच्चों को सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? उनके कुरान के बारे में, जैसे आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे वो कुरान के बारे में सिखा रहा था। हालेलुया। और जब सिखा रहा था वहां पर यीशु का जिक्र जो है, जो वहां पर मोहम्मद से कई अधिक ज्यादा यीशु का जिक्र कुरान में हुआ था। हालेलुया। और जब क्या है उस व्यक्ति ने देखा कि अरे यीशु मसीह का जो जिक्र जो मोहम्मद से ज्यादा किया गया है, मतलब कुछ तो है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अपने सीनियर से जाकर पूछा कि क्यों ऐसे बताया गया है, क्या कारण है? तो क्या है, उसे कुछ उत्तर नहीं मिला। सुनिए ध्यान से। आखिरकार उसने सोचा कि मैं जाकर बाइबल को लेता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, उसमें मुझे पता चलेगा, क्योंकि यीशु जो है यहाँ पर यीशु के बारे में बताया गया है। और जब वो यीशु के बारे में पढ़ रहा था, मत्ती से उसने स्टार्ट किया, मत्ती पढ़ा, क्या है, मरकुस पढ़ा, उसके बाद लूका पढ़ा, उसके बाद यूहन्ना पढ़ा। उसने कहा मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने पढ़ा यीशु कौन है, जब उसने पढ़ा यीशु क्यों इस संसार में आया है, जब उसने पढ़ा यीशु मसीह ने किस तरह से इस संसार में जन्म लिया, जब उसने पढ़ा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, क्यों आने वाला है, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन वो जान गया कि जब मैं विश्वास कर रहा हूं वो मुझे अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे अनंत काल का जीवन दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया प्रियो। उसने वहां पर गवाही दी कि इतने साल से जो मैं विश्वास कर रहा था उसमें कोई अर्थ नहीं था, लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मैं समझ गया कि यीशु नया जीवन देता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि अरे यीशु के पास जाएंगे तो पैसा मिलेगा। हालेलुया। पैसा, मुझे भी मेरे बड़े भाई ने ऐसे बोला था कि क्या है, तुझे कितना पैसा मिला है? जो अभी विश्वास नहीं करता है वो भी बोलता है अरे तुझे तो पैसा मिला रहेगा। तो तुम लोग को क्या, तुम लोग को पैसा मिला रहेगा? बोला अरे पैसा मिला रहेगा हम लोग थोड़ी इधर रहते। हालेलुया। सुनिए, लोगों को क्या है, एक गलत फहमी है क्या, यीशु पे विश्वास करने के लिए, धर्म बदलने के द्वारा पैसा मिलता है। जॉनी लीवर को मिला है क्या पैसा? इतना अमीर है, क्या पैसा उसको देंगे? हालेलुया। कितने एक्टर लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनको पैसे की जरूरत है क्या? नहीं है, उनको दिया है क्या? हालेलुया। ये गलत शिक्षा, गलत लोग बताते हैं। हमारा प्रभु पैसा नहीं देता, हमारा प्रभु नया जीवन देता है। हालेलुया। वो वचन के द्वारा नया जीवन देता है, ताकि हम पैसे के पीछे नहीं, जो हमें आशीष दे रहा है उसके पीछे हम भागना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दूसरा जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये है कि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्यशाली है कि हमारे जीवन को नया बनाता है, हमारे जीवन को नया करता है, ताकि उस परमेश्वर को हम समझे जो आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग समझना चाहते हैं कि मेरा प्रभु वो दोबारा आना चाहता है? हालेलुया। तीसरा हम प्रभु के उपस्थिति में देखेंगे, तीसरा यूहन्ना 15 अध्याय 3 वचन। यूहन्ना 15 अध्याय 3 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 3 वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमेन। और यहाँ पे वचन में लिखा है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है
शुद्ध हो। हालेलुया। सुनिए प्रिय, ध्यान से अभी हम दिन भर थक जाते हैं, रात भर थक जाते हैं, सुबह उठकर हम क्या करते हैं? नहाते हैं, राइट? नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? फ्रेश होना चाहिए। जिसके सामने जाएगा तो बदबू नहीं आना चाहिए। सही बात है ना? नहीं तो बोलेगा अरे चक्कर आके गिर गया। हालेलुया। फ्रेश होने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, यहाँ पे वचन में क्या लिखा बताया है? हमारे आत्मिक जीवन को फ्रेश रखने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को प्रभु में बढ़ने के लिए वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा जो मैं बताना चाहता हूं ये है, परमेश्वर का वचन पानी के समान है। क्यों पानी के समान है? पानी जैसा हमें शुद्ध करता है, ये वचन उससे ज्यादा शुद्ध करता है। हालेलुया। क्यों? पानी जो है वो हमारे बाहरी शरीर को क्या करेगा? गंदगी को निकालेगा। शायद हमारा हाथ पीठ के ऊपर नहीं पहुंचेगा, सुनिए, लेकिन ये वचन जो है हमारे अंदर जाकर, आत्मिक जीवन में जाकर, अंदर हृदय में जाकर, नसों में जाकर, हड्डी में जाकर, मांस में जाकर, हर एक चीजों को वो शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो है पानी के समान, वचन में लिखा है, वो प्रभु वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है। क्यों शुद्ध करता है? सुनिए ध्यान से। शुद्ध इसलिए करता है ताकि उस परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, उसके वचन के सामर्थ्य को हम समझ पाए। हालेलुया। क्यों पता है? जब हम शुद्धता में रहकर उस परमेश्वर के वचन को हम जब घोषणा करेंगे, वो पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी में दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल शुद्ध ही नहीं करता लेकिन शुद्ध भी रखता है। सुनिए, भजन संहिता 119वां अध्याय, भजन संहिता 119वां अध्याय 9 और 11 वचन पढ़िए। 9 और 11, 119वां अध्याय 9 और 11 वचन। हाँ, 9 और 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? किस उपाय से शुद्ध रखे? मेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। क्या वचन लिखा है? जवान हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो या क्या है, भाई हो या बहन हो, वो अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखे। सुनिए, करना नहीं है, वचन में क्या लिखा है? रखना है। करना और रखना अलग है। करना मतलब हमने एक बार किया है, लेकिन रखना मतलब उसे कंटिन्यू हमें क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो जवान सी हो या जवान लोग है या बूढ़े या कुछ कोई भी हो, मनुष्य है, वो कैसे प्रभु में शुद्ध रखे अपने आप को। 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, आमेन, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जब हम अपने हृदय में प्रभु के वचन को रखते हैं, गारंटी है आप पाप नहीं करेंगे। गारंटी है आप परमेश्वर के वचन के द्वारा हमेशा शुद्ध रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको आज एक बात को बताना चाहता हूं, सुनिए। परमेश्वर उससे ज्यादा प्रेम करता है जो परमेश्वर के पास पवित्रता में रहता है, शुद्धता में रहता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो परमेश्वर यही चाहता है कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो भी पवित्र रहे। हालेलुया। इसका मतलब जब अपने जीवन को हम पाप से दूर करते हैं, वचन को हमारे हृदय में रखते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार जीवन को बिताते हैं, यीशु का वचन हमारे जीवन में शुद्ध रखता है। हालेलुया। एक बार जब हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब जब हम विश्वास करते हैं, वचन को हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। वचन सुनने के द्वारा हम क्या करते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसको शुद्ध रखने के लिए वचन को केवल सुनना काफी नहीं है, वचन को हृदय में रखना भी जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया, हमें परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रखना है।
तब भी परमेश्वर हमें शुद्ध रखेंगे उसके वचन के द्वारा। तब भी हम पाप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि संसार में बहुत सारे ऐसे कठिनाई, ऐसे परेशानी, ऐसे समस्या, ऐसे जो परीक्षा आ रही है, ऐसे जो शैतान जो है क्या है पाप में गिरा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तब हमें कौन संभालेगा? तब हमें कौन जो है सुरक्षित रखेगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होगा तो प्रभु के दोबारा आने तक हम शुद्ध में रहेंगे, हम पवित्रता में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुख से गाली नहीं, हमारे मुख से क्या निकलेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं प्रियो, हम केवल शुद्ध ही नहीं होना चाहिए, लेकिन वचन के द्वारा शुद्ध भी क्या होना चाहिए? हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, हमेशा जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए उसके वचन के द्वारा हमें शुद्ध होना जरूरी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। चौथा बहुत ही अद्भुत कार्य, पहला मैंने बताया कि जब हम विश्वास नहीं करते थे तब प्रभु ने क्या किया? उसके वचन के द्वारा हमें क्रिएट किया, बनाया है, रचनात्मक किया है। तीसरा, जब प्रभु ने हमें बनाया है तब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला। तीसरा, और जब नया जीवन मिला तो प्रभु ये नहीं चाहता कि एक नया जीवन पाकर ही हम चर्च में जाना ही है, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि नया जीवन पाकर हम उसके वचन के द्वारा शुद्ध भी होना चाहिए। हालेलुया। चौथा, इफिसियों के पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन। इफिसियों के पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन। परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ्यशाली है, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सामर्थ का कार्य करना चाहता है। चौथा मुद्दा क्या है? हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 17 वचन। जल्दी से पढ़िए। और उदार और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वचन क्या है? वचन क्या है? हालेलुया। अपने आसपास में बोलिए, वचन आत्मा की तलवार है। वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके जीवन में आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार है। इसे ले लो, इसे ले लो और युद्ध करो। युद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये लोग शायद हमें सताते होंगे, लोग हमें बुरा भला कहते होंगे, लोग हमें गाली देते होंगे, लेकिन हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास भाला नहीं है, हमारे पास लाठी नहीं है। प्रभु हमें ये नहीं बताता कि हमें तलवार ले, भाला ले, हम बोले हम ये ले, नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि हमें वचन जो आत्मा की तलवार है उसे उठाना है। हालेलुया। क्यों आत्मा की तलवार जो वचन है उसे उठाना है? सुनिए, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, और ये जो शैतान को पसंद नहीं है। उस वचन में 6वां अध्याय में इस तरह से लिखा है, हमारी जो क्या है, वचन में हम पढ़ेंगे 12 वचन में, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह जब गतसमनी में यीशु मसीह को पकड़ने के समय में पतरस ने क्या किया? तलवार निकालकर सैनिक के कान को काट दिया। तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह बता रहे, तलवार को यदि लेंगे तो तलवार से ही। हालेलुया। प्रभु बताते हमें वो तलवार की जरूरत नहीं है जो तलवार से एक दूसरे को मारे, लेकिन तलवार की वो जरूरत है जो जीवन बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। सुने प्रियो, वहां पर यीशु मसीह ने ये बताया है कि संसार के लोग शायद हमारे जीवन में वो क्या है, संसार के हथियार को लेकर आएंगे, लेकिन प्रभु हमें बताते हैं वचन जो आत्मा की तलवार है वो हमें उठाना है। क्यों उठाना है? क्योंकि हमारा मलयुद्ध इन लोगों के साथ नहीं है, कोई अविश्वासियों के साथ नहीं है,
हमारे परिवार में जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं उनके साथ नहीं है, हालेलुया। हमारे रिश्तेदारों के साथ नहीं है, हमारे जो हमें बहुत गुस्सा आता है, जिनका कपड़ा भी, जिनका चेहरा भी हमें देखने का पसंद नहीं है, उनके साथ नहीं है। जिसे हम ज्यादा नफरत करते हैं उनके साथ भी हमारा मलयुद्ध, हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, क्या बताता हूँ? उस व्यक्ति से नफरत मत करो, उसके कैरेक्टर से नफरत करो, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब चरित्र कौन बिगाड़ता है? शैतान बिगाड़ता है। शैतान गुस्सा लाता है। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो व्यक्ति बुरा नहीं है। वो व्यक्ति को बदलने के लिए वचन का इस्तेमाल करना है। जो तलवार आत्मा का तलवार है, वो वचन को इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया। सुनिए प्रियो, हमारा मलयुद्ध आत्मिक क्षेत्र में है। हमारा मलयुद्ध आत्मिक क्षेत्र में है। जब हम घुटने टेककर घर में प्रार्थना करेंगे, वचन को लेकर घोषणा करेंगे, वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे, और ये वचन जो आत्मा की तलवार है आप उठाएंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, आपके घर के चारों तरफ स्वर्गदूत का पहरा होगा। आपके वचन के आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर अपने हाथों को वहां पर संभाल कर रखेगा, ताकि कोई दुष्ट आत्मा अंदर ना आए, कोई भी शैतान अंदर प्रवेश न करे, कोई भी शैतान का हथियार आपको छूने ना पाए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय वचन में लिखा है, वचन आत्मा की तलवार है, हालेलुया। हमारी तलवार हमेशा कैरी करना चाहिए। चर्च में आने के समय में भी यह हथियार होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई हमें सताने के लिए आए तो क्या करना चाहिए? यह हथियार को निकालना चाहिए, हालेलुया। हथियार को निकाल के ऐसे समझ मारो, हालेलुया। एक गवाही बताता हूं। सोल्जर जो है, अमेरिका का एक सोल्जर था, वो क्या कर रहा था? बॉर्डर पे वो वहां पर जाकर क्या है, युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ने के समय में उसके पास जो है पता नहीं, छोटा सा एक बाइबल था, कुछ तो था वहां पे, बाइबल ही था। तो वहां पर क्या हो गया सुनिए, जब उससे बंदूक लगी, गोली लगी थी, गोली लगने के समय में क्या हो गया सुनिए, गोली लगने के समय में उसे गोली लगा, उसे लगा कि अभी मैं चला गया, तो उसको उठाकर क्या किया, मेडिकल में, वहां पर जो तंबू रख के मेडिकल ऐसा रखते हैं, तो वहां पर लेके गया। लेके जाने के बाद उसका जो कपड़ा वहां पे जो निकाला था, वहां पर क्या है, एक छोटा बाइबल उसने ऐसा रखा था, उसको कुछ नहीं हुआ, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ग्रुप में जितने लोग विश्वास नहीं करते थे वो लोग भी जान गए कि इसमें कुछ तो पावर है, हालेलुया, इसमें कुछ तो बात है, हालेलुया। सब लोग वहां पर उसे पूछने लगे, अरे बाइबल हमें भी दो, प्रार्थना करना, हालेलुया। सुनिए प्रियो, कई कबार हम इस वचन को हल्के में लेते हैं, कई कबार इस वचन को, इस तलवार को हम जमीन में फेंक देते हैं, कई कबार इस तलवार को हम कबाट में रख देते हैं, कई कबार इस तलवार को हम ऐसा एक शेल्फ बना देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं, कई कबार इस तलवार को हम उठाकर क्या नहीं करते हैं, तैयार नहीं होते हैं। सुनिए, हर दिन इस तलवार को उठाना है, हर दिन इस वचन को, जो तलवार है आत्मा की, उस तलवार को उठाना है। क्यों उठाना है? कि हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। जैसा एक सैनिक जो है बिना हथियार के युद्ध लड़ नहीं सकता, मैं गारंटी लिख के देता हूं, बिना वचन का, जो आत्मा की तलवार है, आप आपके आत्मिक युद्ध को लड़ नहीं सकते, आप आपके आत्मिक युद्ध में जीत नहीं सकते। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी कुछ भी करो, जब तक आप वचन को घोषणा नहीं करोगे, जब तक वचन को लेकर प्रार्थना नहीं करोगे, आपके आत्मिक क्षेत्र में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि शैतान आपके ऊपर हावी होगा, उसका जो दूत है वो आपके ऊपर हावी होगा, वो दूर नहीं जाएगा, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है, सुनिए, वचन जो आत्मा की तलवार है उसे उठाना है, हालेलुया। और जब आप उठाते हैं प्रियो, सुनिए, जब आप आत्मा की तलवार जो वचन है उठाते हैं, शैतान आपसे भाग जाएगा, हालेलुया। शैतान वहां पे नहीं रुकेगा। क्यों पता है? जब आप वचन को घोषणा करेंगे, वहां पर परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके पास आएगा।
कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 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 क्योंकि वचन में लिखा है वो वचन आत्मा की तलवार है। किसकी तलवार है? आत्मा की तलवार है। और आत्मा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कितना लोग विश्वास करते हैं? पांचवा हम देखेंगे परमेश्वर का वचन और क्या है, परमेश्वर का वचन में और सामर्थ क्या है, वो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में और क्या करता है। यूहन्ना 12 अध्याय 48वां वचन, यूहन्ना 12 अध्याय 48वां वचन। जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय 48वां वचन। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने यूहन्ना 12 अध्याय 48 हाँ। जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ। और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। सुनिए प्रियो, वचन में लिखा जो मेरी बातें सुनकर मुझे ग्रहण करता है। सुनिए ध्यान से अभी, जो प्रभु के वचन को हर संडे हर एक प्रार्थना में हर एक चीजों में परमेश्वर का वचन को सुनते हैं परंतु ग्रहण नहीं करते हैं, न्याय के समय में दोषी ठहराए जाएंगे। सुनिए प्रियो, वो दोषी कौन ठहराएगा पता है? मनुष्य नहीं ठहराएगा। वचन में क्या लिखा है? जो वचन मैंने कहा है वही दोषी ठहराएगा। मतलब क्या है? सुनिए, वचन इस बातों को प्रकट करेगा कि ये वचन इस भाई इस बहन के पास गया था लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया। उस समय सो रहे थे, परमेश्वर क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उस समय परमेश्वर इनका मन चर्च में नहीं था। उस समय उनका मन क्या है? घर में था, चिकन बनाया था, मटन बनाया था, वहां पर उनका मन था। परमेश्वर वहां पर उनका मन नहीं था। चर्च में जब पास्टर बता रहे थे, कहां पर मन था? कि आमीन कब बोलेंगे, कब हम बाहर जाकर घूमने जाएंगे, कब हम होटल में जाके खाएंगे। हालेलुया। सुनिए प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को सुनना जरूरी है क्योंकि वो वचन हमें दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। क्यों पता है? जब वचन को सुनकर हम उसके अनुसार चलेंगे, वचन को सुनकर हम पालन करेंगे, तो न्याय के समय जब यीशु मसीह न्याय करेगा उस समय हम निर्दोष, पवित्र और योग्य ठहराकर हम वहां पे खड़े होंगे। परमेश्वर हमसे कहेगा, मेरे प्रिय बेटी, मेरा प्रिय बेटा, तू मेरी संतान है, तू अंदर प्रवेश कर। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे अंदर वहां पर यीशु को केवल उसका वचन दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। कितना अद्भुत है उसका वचन, कितना अद्भुत है उसका वचन। वचन में जो सामर्थ्य है हम हल्के में नहीं लेना है प्रिय। वचन में लिखा है उस एक समय जब न्याय का समय आएगा वो समय में हम दोषी नहीं ठहरना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहानी एक दृष्टांत बताया। क्या दृष्टांत बताया? सुनिए, बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया। क्या बोने वाले का? बीज। वो बीज क्या है? वचन है। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? वो किसान क्या कर रहा है? किसान क्या करता है? बीज कैसा बोता है? ऐसा लेता है, ऐसा फेंकता है, एक ही जगह नहीं डालता। क्या करता है? वचन में क्या लिखा है? कुछ किनारे गिरे, कुछ पत्थर पे गिरे और कुछ कहां पे गिरे? सुनिए, प्रभु यीशु मसीह एक ही चाहता है। क्या चाहता है पता है? वचन अच्छी भूमि में गिरना चाहिए। हालेलुया। वचन अच्छी भूमि में कैसे गिरेगा पता है? कोई बता सकता है? वचन अच्छी भूमि में कैसे गिरेगा? जब हम ग्रहण कैसे करेंगे? सुनने के द्वारा। हम जब सुनेंगे कब सुनेंगे? कब सुनेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा सुनकर हम ग्रहण करना है। ये पवित्र आत्मा का हम कब सुनेंगे? जब हमारी इच्छा को हम पूरी नहीं करेंगे तब।
हम अपनी इच्छा को पूरी कब नहीं करेंगे? जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। तब पवित्र आत्मा हमारे साथ कब रहेगा? जब हम पाप कब नहीं करेंगे? जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जब वचन के साथ साथ हालेलुया ये बढ़ते जाएगा। उसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब कोई स्त्री पुरुष प्रभु पे विश्वास करता है और वो अपना जीवन इस प्रकार जीता है कि न्याय के समय में मेरा न्याय नहीं होना चाहिए, मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए, वो ये सारी बातों को छोड़ देगा। हालेलुया। उसका ध्यान एक ही रहेगा कि मेरे वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। हालेलुया। जब उसका फोकस परमेश्वर के राज्य के बारे में होगा तो वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं पाप नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब वो व्यक्ति ये सोचेगा कि उस न्याय के दिन के समय मैं वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, तो वो वर्तमान में सही जीवन जिएगा। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है ना? अगर उसके मन में वो डर नहीं होगा, उसके मन में वो सोच नहीं होगा, उसके मन में वो कभी वो सोचेगा नहीं, अरे चलो जाने दो। आजकल लोगों को समाचार बताएंगे, सुसमाचार बताएंगे, क्या बोलेंगे? अरे 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है? लेकिन सच में मैं बता रहा हूं, सोचिए, अगर नरक है, सुनिए, अगर नरक है तो सोचिए, अगर वहां पे गए तो 24 घंटा चलना होगा। हालेलुया। मुझे पता है नरक है क्योंकि बाइबल बताती है, लेकिन 1% सोचो, अगर सच में नरक है तो क्या होगा? हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है प्रियो, जब कोई स्त्री पुरुष परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है और उसका लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह मुझे उस राज्य में प्रवेश करना है जिस राज्य के लिए यीशु मसीह संसार में आया था। हालेलुया। तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। वो व्यक्ति चर्च में बैठकर पास्टर जो बता रहे हैं उसके बातों को ध्यान से सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको नींद नहीं आएगा। हालेलुया। जिसका मन स्थिर नहीं रहेगा ना वचन में, बस यही है, नहीं तो पास्टर बताने तो हाँ इधर चलेगा, नाही तो बायकोला काय बोलायचं, आता घरी जाऊन काय बनवायचा, ये सारे सोच विचार। सुनिए, ये वो स्थान नहीं है। ये स्थान क्या है पता है? परमेश्वर का स्थान है। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। ये वो स्थान है, परमेश्वर बता रहे हैं कि वो सारी चिंताओं को ये दरवाजे के बाहर रखकर परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन हमें दोषी नहीं ठहराना चाहिए अंतिम दिनों में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह संसार में, ताकि वो वचन के द्वारा हम उद्धार पाकर अनंत काल के जीवन को पाए। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय 39 और 40, 39 और 40 वचन। यूहन्ना 5वां अध्याय 39 और 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। आमेन। और यह वही है जो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। अनंत जीवन किसमें है? हालेलुया। जब वचन को पढ़ेंगे अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जो मुझे ग्रहण नहीं करता है वो पिता को नहीं देख सकता। जो वचन को ग्रहण नहीं कर सकता वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो मुझे ग्रहण करता है वो पिता को ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मैं उसके लिए मार्ग को तैयार करूंगा ताकि वो पिता के पास जाए। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है, सामर्थ्यशाली वचन है प्रियो। वो क्या है? वचन हमें अनंत काल का जीवन देता है। इसलिए प्रियो,
5 मिनट 2 मिनट वचन पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। 5 मिनट 2 मिनट वचन पढ़कर कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर आज मुझसे बात कर, परमेश्वर तू मुझे बता मैं क्या करूं क्या नहीं, ऐसा उंगली रखते हैं, उंगली रख के क्या है पढ़ते हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। उसके आगे पीछे क्या है आपको पता नहीं चलेगा। पहले भी बताया मैंने, बताता हूं। एक व्यक्ति क्या है ऐसे ही प्रार्थना किया, क्या किया, प्रार्थना करके ऐसे उंगली रखा, वचन में जैसे पढ़ा होता आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। तुरंत बाइबल बंद करके बेडरूम में जाके अंदर से लॉक किया, काम पे जा रहा था बेचारा। पत्नी बोल रही है कि अभी आएगा बाहर, अभी बाहर आएगा, काम पे जा रहा है, लेट हो रहा है, टक टक कर रहे, टक टक कर रहे, नॉक कर रही है, नॉक कर रही है, डर के मारे अंदर बैठा है। आधा पौना घंटा हो गया। उसके बाद पत्नी पूछ रही क्या हो गया, कुछ तो बताओ। तो धीरे से दरवाजा खोला, खोलने के बाद बोलता देखिए मैं जब प्रार्थना कर रहा था ये वचन मुझे मिला। पत्नी बोलती है ये वचन यीशु ने उस चोर के लिए बताया था जो उसके बाजू में था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, उस व्यक्ति के समान हमें नहीं बनना है। हमें वचन जो हमें अनंत काल का जीवन देता है, ऐसे आंख बनकर उंगली रख के देखेंगे तो अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन कैसा मिलेगा? जब वो व्यक्ति ये पढ़ता कि उसके 5 वचन पहले 5 वचन बाद में पढ़ता तो उसको अनंत काल का जीवन मिलता। कैसे मिलता? वो ये जान जाता कि यीशु मसीह ने जब उस चोर को अनुमति दिया स्वर्ग में जाने के लिए, तो मैं जैसे पापी को क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अनंत काल का जीवन देता है। हमारे जीवन में शुरुआत से पढ़ना शुरुआत कीजिए और वचन को घोषणा कीजिए। वचन में जीवन है, वो जीवन बदलता है, वो वचन अनंत काल का जीवन देता है। जब तक जिंदा है वचन को अपने गले से लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीर्वाद करे। मेरी बड़ी दीदी जब हॉस्पिटल में थी और जब वेंटिलेटर पर थी, उसके पास बाइबल नहीं था, वेंटिलेटर पे लगाया गया था। मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मेरी दीदी बोली कि मेरा बाइबल लेकर आ। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे वो रूम में था बाइबल, तो बोला जा मेरा बाइबल लेकर आ। बाइबल लेकर आया। बाइबल लेकर आने के समय में जब जैसे लेकर आने के समय में मेरी दीदी ऐसी लेटी थी। दीदी ने बोला यहाँ पर रख। हालेलुया। दीदी ने बोला यहाँ पर रख। श्वास नहीं निकल रहा है बराबर। एक नर्स आई, बोल रही है कि ये क्यों रखा है, ये हटा दो। वो श्वास नहीं निकल रहा है, फिर भी उसने बोला इसको नहीं हटाना है, ये यहीं पर रहेगा। सुनिए, जैसे उसने वहां पे रखा, उसे बोला प्रार्थना कर, और प्रार्थना किया, और जैसे मैं चला गया, हम 5-10 मिनट वहां पर खड़े हुए। वहां पर क्या होता है, उसका जान चला गया। जैसे जान चला गया प्रियो, सच में ये मैंने अनुभव किया कि उसने अपने आप को परमेश्वर से कभी अलग नहीं रखा और ये वचन से कभी अलग नहीं रखा। हालेलुया। मरते दम तक इस वचन को, जो आत्मा की तलवार है, जो जीवन देता है, जो अनंत काल का जीवन देता है, उसको अपने गले से लिपटा कर रखी थी। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, हमें कबाट में नहीं रखना है, हमें शेल्फ में नहीं रखना है, हर दिन इसे पढ़ना है, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में सामर्थ्यशाली वचन है। हालेलुया, हालेलुया।